जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो सेशन कोड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड में आपने अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। पहले मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से लेनी है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी पोस्ट हैं, उस पर एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है और कहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड गुजरात इसमें सीट्स आई हैं, तो उसकी वेबसाइट से ही मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी दे दूँगा ताकि आप भी ईज़िली इसको वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड गुजरात, नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है। इसी वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, एप्लीकेशन नंबर इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद आपने पेस्ट वन लेटेस्ट फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड वाली आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी, गोंद के साथ। ठीक है, उसके साथ आपने यहाँ जिस्मा करनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर स्टेनोग्राफर इन BPS 16। ठीक है, जितने भी सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सीट्स आएंगी स्टेनोग्राफर की, उनका एप्लीकेशन फॉर्म तकरीबन सेम ही होगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट ले लेना। आर यू अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? यस, अगर आप गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपने यस कर देना है। ठीक है, अगर आपने NOC लिया हुआ है, अगर आपने NOC नहीं लिया हुआ, आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू तो फिर अप्लाई नहीं कर रहे, फिर आपने नो करना है। ठीक है, सिलेक्शन कोटा, कोटा कौन सा, आप ओपन मेरिट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम हैं, ख़वातीन हैं, डिसेबल पर्सन है, आपने अपने कोटा के हिसाब से टिक कर लेना है। अब ये लिखा हुआ है यूज़ सेपरेट फॉर द ईच कोटा इफ़ यू आर अप्लाइंग अगेंस्ट। जी, वो आपने सेपरेट कोटे पे ही क्लिक करना है जिस कोटे पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ओपन मेरिट और नॉन मुस्लिम दोनों पे कर रहे हैं तो दोनों पे टिक करेंगे और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। ठीक है, नेम लिखना है आपने सबसे पहले ब्लॉक लेटर्स में। ब्लॉक लेटर मतलब बड़े डिजिट्स में, बड़े लेटर में अल्फ़ाबेट में, स्मॉल में नहीं लिखना। सबसे पहले आप नेम लिखेंगे अपना। ठीक है, फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है, पहले आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10 फरवरी है डेट ऑफ बर्थ, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, पहले उसके बाद महीने का नाम लिखेंगे। फरवरी 2 है, दूसरा महीना 2 लिख देंगे, आगे आपने सन लिख देना। उसके बाद आपने रिलीजन लिख लेना है, नेशनलिटी आपकी जो भी है पाकिस्तानी है। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल, डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का है आपने वो डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। CNIC नंबर लिख लेना है आपने। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जिस जगह आपकी पैदाइश हुई थी, फैसलाबाद है, लाहौर है, पिंडी है, कहीं भी गुजरात की आपकी पैदाइश है तो आपने वो डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। नेक्स्ट है एज। जी, आपने यहाँ अपनी एज जो है कैलकुलेट करके लिखनी है। ठीक है, गूगल से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैदाइश से लेकर अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपकी जो एज है कितनी बनती है। ठीक है, पहले साल लिखेंगे कितने साल के आप हो गए, फिर महीने लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे। ठीक है, एज़ टू वेदर एनी रिलेटिव इज़ एम्प्लॉयड इन सेशन डिवीज़न। जी, फिर इधर भी उन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार सेशन कोर्ट में गुजरात में काम कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसकी डिटेल लिखनी है और उसका अगर है तो उसने आपने एफिडेविट भी लगाना है। ठीक है, कि वाकई इधर मेरा कोई रिश्तेदार जो है ऑलरेडी सर्व कर रहा है। पोस्टल एड्रेस लिखना है। जी, पोस्टल एड्रेस आपने वो लिखना है जहाँ आपको डाक इजीली मिल सके। एड्रेस वैलिड होना चाहिए, अगर आपको कोई डाक आती भी हो तो आपको इजीली मिल सके। मोबाइल नंबर लिख लेना। मोबाइल नंबर वही आपने लिखना है जो कन्वर्ट ना हो, आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड हो। आप अपने नाम पे रजिस्टर्ड ना भी हो तो होना एक्टिव चाहिए। ठीक है, और कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ़ोन में भी आप कोई दूसरा नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ईमेल आपने लिखनी है।
इन केस ऑफ एनी रिलेटिव वर्किंग इन सिविल सेशन कोड जी, यहाँ आपने उस बंदे का नाम लिख देना है, उसका ओहदा लिख देना है कि किस ओहदे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। इसमें आपने मैट्रिक की डिग्री का टाइटल लिखना है, SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स लिख देने, साइंस के जो हैं, आर्ट्स के जो हैं आपने पासिंग किस साल की थी वो लिख देना है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो लिखने हैं, टोटल मार्क्स और डिवीजन फर्स्ट सेकंड जो भी है। इसी तरह मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर या कोई और आपने डिग्री की है या कोई कोर्स किया है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप लिख लेने। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, कोई अगर किसी गवर्नमेंट इदारे में पहले ही जॉब कर रहा है तो इसमें आपने लिखना है कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, ठीक है। जॉब टाइटल लिख देना विद पे स्केल, किस स्केल पे आप जॉब कर रहे हैं, कब से ज्वाइन की थी, फ्राम मतलब स्टार्टिंग डेट टू मतलब एंडिंग डेट, अगर रिज़ाइन किया हुआ है या भी वर्किंग में है, ठीक है, वो लिख देना है। नीचे वही नोट लिखे हुए हैं कि आपने प्रॉपर जो है इसको फिल कर लेना है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करना है, ठीक है। प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली, ठीक है। इनकरेक्ट या फॉल्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकती है, तो आपने प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, वैलिड लिखनी है, झूठ नहीं लिखना। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आपको पता है ये अदालत की वैकेंसी हैं तो प्रॉपर इसमें छानबीन होती है, तो जो चीज़ें हैं आपने वही लिखनी है, कोई फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। एप्लीकेशन के साथ NOC लाजमी अटैच करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर, CNAC की कापी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी हैं आपने लाजमी लिखने। एंड पे डिस्क्लेमर दिया गया है कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने दी हैं मेरी सारी ओके हैं, वैलिड हैं, गुड हैं, कोई फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड पे आपने अपने साइन करने होते हैं, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों ने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और जो सेशन कोड का एड्रेस है एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन है, ठीक है, और ये ऊपर भी लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड गुजरात, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस एड्रेस पे जो है आपने अपनी एप्लीकेशन जो है पोस्ट कर देनी किसी भी कुरियर सर्विस के थ्रू, TCS, लेपर्ड है, कोई भी आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भी। और ये एक चीज़ जहन में होनी चाहिए आपके कि लास्ट डेट से आपने 4-5 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन जो है भेज देनी है ताकि टाइम के अंदर पहुंच जाए। ये ना हो कि आप आखिरी डेट में भेज रहे हैं और क्योंकि डाक फिर अगले दिन या 2-3 दिन लग जाते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, आपने ड्यू डेट से पहले एप्लीकेशन जो है सेंड करनी होगी। तो ओके जी, होप सो कि आपको सारी तफसील समझ आ गई होगी कैसे इसमें अप्लाई करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।